वोडाफोन आइडिया को एजिया ड्यूज पर करीबन 4 से 5 साल की अतिरिक्त राहत मिलने की संभावना है। गवर्नमेंट लेवल पर अब बड़े रिलीफ पैकेज पर चर्चा चल रही है और प्रपोजल के मुताबिक टोटल एजिया लाइबिलिटी की इफेक्टिव अमाउंट जो है वो लगभग आधी हो सकती है। इशू को देखने के लिए सेक्रेटरी लेवल कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी वोडाफोन आइडिया और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दोनों साइड्स की बातें सुनेगी। उसके बाद ही फाइनल पेबल जो भी ड्यूज होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। अब कंपनी के लिए क्यों ये ज़्यादा ज़रूरी है वो भी समझ लेते हैं और क्यों बेनिफिशियल है। सबसे पहले तो टोटल एजिया ड्यूज अगर हम देखें तो करीबन 83,000 करोड़ का है। तो ये जो है ये डायरेक्टली आधा हो सकता है और एजिया पर राहत मिलने से जो है कंपनी के लिए फंड रेज करना काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाएगा। आने वाले सालों में कैश फ्लो इंप्रूव होने की भी उम्मीद की जा सकती है और अगर दोबारा रिलीफ मिलता है तो पेमेंट जो है वो 2030 से सीधे स्टार्ट हो जाएगा। पेनल्टी पर लगने वाला इंटरेस्ट को हटाने पर भी विचार किया जा सकता है। फाइनल एजिया अमाउंट फिक्स होने के बाद उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा, ये भी है रिपोर्ट में। और करंट शेड्यूल के मुताबिक अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया को जो है कमिंग अभी मार्च 2026 से ही कुछ 18,000 करोड़ की किस्तें देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई रिलीफ पैकेज आता हुआ नजर आ सकता है। 2021 में कंपनी को 4 साल के लिए मोरेटोरियम मिला था, यानी कि रिलीफ मिला था, लेकिन इस पीरियड में जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो जुड़ने की वजह से लाइबिलिटी थोड़ी बढ़ चुकी है। तो ओवरऑल देखें तो ये जो खबर निकल रही है वो काफ़ी पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया के लिए।